यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। नमस्कार फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन मेरे चैनल एस्ट्रो रेखा में। फ्रेंड, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे देव गुरु बृहस्पति का मीन राशि में गोचर के बारे में। जैसा कि आप सबको मालूम ही है कि देव गुरु बृहस्पति 12 अप्रैल 2022 को अपनी स्वयं राशि मीन में गोचर करने जा रहे हैं। वो वहाँ पर लगभग 1 वर्ष तक रहेंगे, अपनी स्वयं राशि के रहेंगे। तो इसीलिए 12 राशियों को कुछ ना कुछ वो शुभ फल अवश्य देंगे, क्योंकि जैसा कि आप सबको मालूम है कि देवगुरु बृहस्पति 9 ग्रह में सबसे अधिक शुभकारक ग्रह। इसके साथ साथ देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि में भी अमृत है। देवगुरु बृहस्पति जब अपना ये गोचर काल पूरा करेंगे तो इस बीच में 3 मुख्य नक्षत्रों से भी ये गोचर करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले देवगुरु बृहस्पति अपने स्वयं के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद में गोचर करेंगे। उसके बाद शनि के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में ये इनका गोचर रहेगा और उसके पश्चात बुध के नक्षत्र रेवती नक्षत्र में भी ये भ्रमण करेंगे। तो कहीं ना कहीं मीन राशि का प्रभाव तो रहेगा ही रहेगा 12 राशियों पे, लेकिन उसके साथ साथ जिस जिस नक्षत्र से ये गोचर करेंगे उसका प्रभाव भी 12 राशियों के ऊपर कुछ ना कुछ पड़ेगा। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है, यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें। फ्रेंड, जो भी आप मेरा ये राशिफल देख रहे हैं उसको अपनी मून साइन यानी चंद्र राशि के आधार पर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि की। अब देखिए फ्रेंड, देवगुरु बृहस्पति आपके 9th हाउस और 12th हाउस के स्वामी होकर आपके 9th हाउस में गोचर कर रहे हैं। तो ये इस गोचर काल में आपको पिता का साथ मिलेगा, सहयोग प्राप्त होगा और कहीं ना कहीं भाग्य के सहारे भी आप अपने पेंडिंग कामों को पूरा कर लेंगे। अब देखिए, चूंकि ये 12th भाव में गोचर हो रहा है तो 12th भाव से हम खर्चों को देखते हैं। तो चूंकि यहाँ पर ये स्वयं राशि के हैं तो खर्चे तो होंगे, लेकिन ये खर्चे आप अपने ऊपर करेंगे, अपने सुख सुविधाओं के ऊपर, किसी धार्मिक कार्य के ऊपर आप खर्चा करेंगे। मतलब कि अनवांटेड खर्चे आपके यहाँ पर नहीं होंगे। इसके साथ साथ आपके अंदर कुछ धार्मिक प्रवृत्ति भी बढ़ेगी, धर्म के प्रति, सामाजिक कार्यों के प्रति आपका रुझान बढ़ेगा। अब देवगुरु बृहस्पति की जब 5वीं दृष्टि आपके 4थे हाउस पे पड़ेगी तो इस समय आपके परिवार में सुख शांति का माहौल होगा, कोई मांगलिक कार्य भी हो सकता है। इसके अलावा आप कोई नया मकान, नया वाहन इत्यादि खरीद सकते हैं, या अपने पैसे को यदि आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये समय उस पैसे को किसी मकान या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए उत्तम समय है। अब देखिए, इस समय मेष राशि के जातक कोई नया कार्य व्यवसाय भी प्रारंभ कर सकते हैं, वो भी उनके लिए लाभप्रद रहने वाला है। शत्रु, आपके शत्रु पक्ष है वो कहीं ना कहीं आपका शांत होता नजर आएगा। यदि कोई पुराना पैसा आपका कहीं से फंसा हुआ था, रुका हुआ था, तो उसके मिलने के आसार बनेंगे। इसके साथ साथ आपको अचानक से कहीं से धन का लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि कोई पैतृक संपत्ति संबंधी कोई विवाद चल रहा था तो वो अब बातचीत से सुलझ सकता है, या ससुराल पक्ष से या कहीं से भी आपका रुका हुआ धन अचानक से आपको मिलेगा। तो मेष राशि के जातकों के लिए मीन राशि में देवगुरु बृहस्पति का गोचर बेहद शुभ रहने वाला है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम वृष राशि की। वृष राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति आपके 8th हाउस और 11th हाउस के स्वामी होकर आपके 11th हाउस में गोचर करेंगे। अब देखिए, वृष राशि के जातकों, यदि कोई लंबी समय से आपकी कोई ऐसी इच्छा या मनोकामना थी जो पूरी नहीं हो रही थी, तो इस 1 वर्ष के गोचर काल में देवगुरु बृहस्पति आपकी वो इच्छा या मनोकामना पूरी कर देंगे। अब देखिए, 11th हाउस को हम इच्छा पूर्ति का भाव भी कहते हैं, इसलिए आपके लिए लाभ के रास्ते खुलेंगे। आपके कोई भी धन धान्य की आपको कोई भी कमी नहीं होने वाली। इसके साथ साथ आपके साहस पराक्रम में वृद्धि होगी। कारोबारी कोई यात्राओं के योग रहेंगे और उनसे आपको पॉजिटिव परिणाम भी मिलते हुए दिखाई देंगे। इसके साथ साथ जो दंपति संतान के इच्छुक हैं उनको संतान प्राप्ति के योग बनेंगे और अविवाहितों के लिए भी विवाह के प्रसंग होंगे और उनमें कहीं ना कहीं उनको सफलता भी मिलेगी। यदि हम स्टूडेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स के लिए भी ये गोचर काल काफ़ी शुभ परिणाम देने वाला होगा। इसके साथ ही साथ जो आप पिछले वृष राशि के जातक जो काफ़ी समय से अपने दाम्पत्य जीवन में तनाव झेल रहे थे, तो इस गोचर काल में आपको अचानक से कुछ पॉजिटिव रिजल्ट अपने दाम्पत्य जीवन के प्रति मिलेंगे। आपके संबंधों में सुधार होगा। इसके अलावा स्टूडेंट भी काफ़ी अच्छा इस समय अपनी परफॉर्मेंस कर सकते हैं और संतान से वृष राशि के जातकों को खुशखबरी मिलेगी, उनकी संतान उन्नति करती हुई दिखाई देगी।
अब बात करते हैं मिथुन राशि की। अब मिथुन राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति आपके 7th हाउस और 10th हाउस के स्वामी होकर आपके 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं। अब देखिए 10th हाउस में देवगुरु बृहस्पति पंच महापुरुष योग यानी हंस महापुरुष योग का निर्माण कर रहे हैं। इसलिए ये पूरे गोचर काल में आपका कार्य व्यवसाय तेजी से उन्नति करेगा। आप कोई नया कार्य शुरू कर सकते हैं, उसमें आपको सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। इसके साथ साथ ये समय यदि आप कोई नौकरी में आपको पदोन्नति मिल सकती है या आप कोई नौकरी ढूंढ रहे थे तो उसमें सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। इस गोचर काल में आपके परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा, कोई मांगलिक कार्य हो सकता है। देखिए देवगुरु बृहस्पति की आपके धन भाव पे दृष्टि रहेगी तो धन धान्य की आपको कोई कमी नहीं होने वाली। पैतृक संपत्ति भी आपको कहीं मिल सकती है। इसके अलावा कुटुंब से आपका प्रेम रहेगा, घर परिवार में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है और आपके लिए भी कोई नया वाहन, नई गाड़ी खरीदने के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा यदि कोई पुरानी बीमारी या रोग से आप परेशान थे तो इस समय उसमें कहीं ना कहीं आपको रिलीफ मिलेगा। कोई पुराना कर्जा यदि आपके ऊपर था कोई तो आप इस समय उसको चुका देंगे। तो इस प्रकार से ओवरऑल हम देखें तो देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके लिए बेहद शुभ ही रहने वाला है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति आपके 6th हाउस और आपके 9th हाउस के स्वामी होकर आपके 9th हाउस में गोचर करेंगे। अब देखिए 9th हाउस में गोचर के कारण आपको भाग्य का साथ मिलेगा। बड़े अधिकारियों से आपके अच्छे संबंध मिलेंगे जो कि आगे चलकर आपके जीवन में काम आएंगे। इसके अलावा पिता का साथ सहयोग भी प्राप्त होगा और आप यदि कोई सेहत संबंधी समस्या से आप परेशान थे तो इस पीरियड काल में आपको अपनी सेहत में सुधार होगा। आप कुछ धार्मिक प्रवृत्ति के होंगे और सामाजिक कार्यों की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा। आपकी पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होने वाली है। आप इस समय काफ़ी मेहनती होंगे। मेहनत करके अपने कार्य व्यवसाय को ऊंचा उठाएंगे। इसके अलावा आपके छोटे भाई बहनों से आपके संबंध अच्छे बनेंगे। कोई विवाद इत्यादि था तो उसमें अब संबंधों में सुधार होगा। इसके अलावा जो भी कर्क राशि के जो भी दंपति संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं उनके लिए ये समय संतान प्राप्ति का योग बनेगा। इसके अलावा जो स्टूडेंट बाहर जाकर उच्च विद्या हासिल करना चाहते थे या पढ़ाई करना चाहते थे उनके लिए ये समय पक्ष का बनेगा और वो बाहर जाकर अपनी उच्च विद्या कर सकते हैं। सिंह राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति आपके 5th हाउस और 8th हाउस के स्वामी होकर आपके 8th हाउस में गोचर कर रहे हैं। अब देखिए सिंह राशि वाले जातकों को अचानक से कहीं से धन की प्राप्ति होगी, चाहे तो वो आपको पेरिटल प्रॉपर्टी के माध्यम से प्राप्त हो, चाहे वो आपके कुछ ससुराल पक्ष से मिले या फिर कोई पैसा जो आपका फंस चुका था और आप सोच रहे थे कि वो आपको मुश्किल ही प्राप्त होगा, अब वो नाउम्मीदी के भी वो धन आपको अचानक से प्राप्त होगा। इसके अलावा यदि आप कोई खोज संबंधी कार्य या कोई अन्वेषण संबंधी कार्य या इस प्रकार अनुसंधान संबंधी कोई कार्य करते हैं तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि 8th हाउस से हम कहीं ना कहीं रिसर्च वर्क को भी देखते हैं। अब यहाँ पर स्वग्रही के बृहस्पति ग्रह का गोचर रहेगा तो आपको इन कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। इस समय काल में सिंह राशि के जातकों आप अपने खर्चों पे कुछ कटौती करेंगे, मतलब जो भी अनवांटेड खर्चे पिछले कुछ समय से आपके हो रहे थे उसमें कहीं ना कहीं आप कटौती करने की कोशिश करेंगे और उसमें आप सफलता भी कहीं ना कहीं प्राप्त कर लेंगे। अब देखिए गुरु की 7वीं दृष्टि सीधे आपके धन हाउस पर है, तो ऐसे में आपको इस पूरे गोचर काल में आय की कोई कमी नहीं होने वाली, आपको पूरे अच्छी आय की प्राप्ति होती रहेगी। इस प्रकार से ये गोचर आपके लिए देवगुरु बृहस्पति का सिंह राशि के लिए काफी शुभता भरा हुआ रहने वाला है। कन्या राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति आपके 4th हाउस और 7th हाउस के स्वामी होकर 7th हाउस में पंच महापुरुष योग में से एक हंस महापुरुष योग लगाकर गोचर करेंगे। अब देखिए कन्या राशि के जातकों, यदि आप कोई पार्टनरशिप में कार्य करते हैं या कोई पार्टनरशिप में नया कार्य आप शुरू करने की सोच रहे हैं तो वो आप शुरू कर सकते हैं, उसमें आपको अधिक सफलता प्राप्त होती दिखाई दे रही है। वैवाहिक जीवन में भी संबंध बहुत अच्छे रहने वाले हैं। इसके अलावा यदि कोई बीमारी आपको परेशान कर रही थी तो इस पीरियड काल में आपकी सेहत काफ़ी अच्छी उत्तम रहने वाली है। आप लोगों की मदद करने को आगे आएंगे।
इसके अलावा यदि हम धन की बात करें तो आपको धन की कोई कमी नहीं होने वाली, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपके 11th हाउस पे रहेगी, तो धन धान्य की आपको भरपूर मात्रा में आवक रहेगी। इसके अलावा सामाजिक रूप से आपकी मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और आप इस समय आपको कारोबारी यात्राओं का योग बनेगा और उनसे आपको कहीं ना कहीं लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। इस पीरियड काल में आपको मित्रों का, अपने छोटे भाई बहनों का सहयोग भी प्राप्त होगा। अब बात करते हैं हम तुला राशि की। तुला राशि के लिए देव गुरु बृहस्पति आपके 3rd हाउस और 6th हाउस के स्वामी होकर आपके 6th हाउस में गोचर करेंगे। अब चूंकि यहाँ पर वो स्वग्रही के हैं तो इसलिए आपको कोई नई नौकरी मिलने के योग बनाएंगे, परंतु एक बार आप दशाओं की स्थिति अवश्य देख लें। यदि दशा आपके फेवर की है, मान लीजिए आपके कारक ग्रहों की दशा चल रही है या स्वयं देव गुरु बृहस्पति की ही दशा चल रही है, तो ऐसे में आपने चाहे सरकारी नौकरी की कोई इच्छा ना रखी हो, कोई सोचा ना हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको सरकारी नौकरी प्राप्ति के ये योग बनाएंगे। इसके अलावा कोई पुरानी बीमारी इत्यादि आपको परेशान कर रही थी तो उसमें अब आपको रिलीफ प्राप्त होगा। डॉक्टर को हो सकता है कि आपकी कोई बीमारी समझ में ना आ रही हो, तब उसको समझ में आ जाएगी और दवाई लगने से आपकी बीमारी में आपको रिलीफ प्राप्त होगा। कोई पुराना कर्जा यदि आपके ऊपर चढ़ा हुआ था तो उसमें भी आपको कहीं ना कहीं रिलीफ मिलेगा, उसको आप चुका देंगे। इसके अलावा शत्रु पक्ष भी इस समय आपका शांत होता हुआ दिखाई देगा। अब देखिए कार्य व्यवसाय के लिए तो ये समय बहुत उत्तम रहने वाला है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की सीधी 5वीं दृष्टि आपके 10th भाव में बढ़ रही है, तो इससे आपके उसमें अधिक सफलताएं प्राप्त होगी। इसके अलावा इस समय आप अपने खर्चों पे भी कुछ कटौती करेंगे, या यदि आप विदेश से संबंधित कोई व्यापार करते हैं तो उसमें आपको अधिक लाभ प्राप्त होगा, उसमें आपको बेनिफिट प्राप्त होगा। और चूंकि आपके आय भाव पे, आपके धन भाव पे भी देवगुरु बृहस्पति की 9th दृष्टि पड़ेगी, तो इसलिए आपके धन धान्य में भी कोई कमी नहीं दिखाई देती। आपके कुटुंब में भी अच्छे संबंध आपके रहेंगे। तो ओवरऑल तुला राशि के लिए ये गोचर काफी शुभता भरा हुआ दिखाई देता है। अब बात करते हैं हम वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति आपके 2nd भाव और 5th हाउस के स्वामी होकर आपके 5th भाव में गोचर कर रहे हैं। अब देखिए, जो भी संतान प्राप्ति के इच्छुक दंपति थे उनको संतान प्राप्ति का योग बनेगा। इसके अलावा आपके प्रेम संबंधों में आपको सफलता प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है, या फिर जो स्टूडेंट है उनकी परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी होने वाली है। इस समय उनको आशा से अधिक शुभ परिणाम मिलेंगे अपने पढ़ाई के मामलों में, जो कोई कंपटीशन इत्यादि की तैयारी कर रहे थे। इसके अलावा जब इसकी 5वीं दृष्टि आपके भाग्य भाव पे पड़ेगी तो भाग्य का साथ मिलेगा और भाग्य के कारण आप कहीं ना कहीं आपको आपके बिगड़े हुए काम बनते हुए दिखाई देंगे। अब देखिए, गुरु की दृष्टि आपके 11th हाउस और 2nd हाउस पे दोनों पे पड़ रही है। 11th हाउस पे आपकी 7वीं दृष्टि पड़ रही है और 9th दृष्टि आपके 2nd हाउस पे पड़ रही है। तो इस समय आपको धन के मामले में आपके लिए बहुत अच्छा समय होने वाला है। वैसे भी वृश्चिक राशि के लिए मैंने पिछला 2022 में पूरा राशिफल बताया, उसमें वृश्चिक राशि के लिए ये पूरा साल 2022 काफी शुभ रहने वाला है। तो आपके लिए धन धान्य की कोई कमी नहीं होने वाली। आपको चहुं ओर से पूरे प्रॉपर आपको धन की प्राप्ति पूरे इस गोचर काल में होती रहेगी। ओवरऑल देखें तो वृश्चिक राशि के लिए ये गोचर काफी शुभता भरा हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं हम धनु राशि के लिए। धनु राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति आपके लग्नेश और आपके 4th हाउस के स्वामी होकर 4th हाउस में ही पंच महापुरुषों में से एक योग हंस महापुरुष योग लगाकर गोचर करेंगे। अब देखिए, 4th हाउस में ही आपके पंच महापुरुष योग बना रहे हैं देवगुरु बृहस्पति, इसलिए ये गोचर आपके लिए काफी शानदार रहने वाला है। अब देखिए, इस गोचर काल में आपके घर परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। आप कोई नया मकान, नया वाहन खरीद सकते हैं। आप इस समय जो भी खर्चा करेंगे, आपके खर्चे तो बढ़ेंगे लेकिन ये अनवांटेड खर्चे नहीं होंगे। आप कहीं ना कहीं अपनी लग्जीरियस, अपनी सुख सुविधाओं के ऊपर, अपने घर को नया लुक देने के लिए या अपने ऊपर आप कहीं ना कहीं पैसा खर्च करेंगे। मतलब फालतू का खर्चा इस समय देवगुरु बृहस्पति जो आप अनवांटेड है, जैसे कि अस्पताल का खर्चा, कोर्ट कचहरी का खर्चा, ऐसा नहीं होने देंगे। अपितु कहीं ना कहीं अपने ऊपर ही और धार्मिक कार्यों के ऊपर आप खर्च करेंगे। अब देखिए, 8वें हाउस के ऊपर भी देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है, तो ऐसे में यदि कोई चोट चपेट दुर्घटना से आपकी देवगुरु बृहस्पति रक्षा करेंगे। यदि कोई आप अन्वेषण या अनुसंधान संबंधी कार्य से जुड़े हुए हैं तो उसमें सफलता प्राप्त होगा।
ससुराल पक्ष से आपको कहीं ना कहीं लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। अब देखिए इसकी 7वीं सीधी दृष्टि आपके 10th हाउस पे पड़ेगी तो आपका कार्य व्यवसाय उन्नति करेगा, आपको उसमें अधिक, आप अपने काम का अधिक विस्तार करेंगे जिससे कि आपको लाभ की प्राप्ति होगी। और देखिए चूंकि 11th हाउस पे दृष्टि है तो आपकी इच्छा पूर्ति का भाव भी है, तो कोई मनोकामना, यदि कोई इच्छा आपकी काफ़ी समय से पूरी नहीं हो रही थी तो वो पूरी होगी। धन धान्य की, आय की कोई कमी नहीं होने वाली। वैसे भी देखा जाए तो धनु राशि के लिए ये गोचर काफ़ी शुभता भरा हुआ दिखाई दे रहा है। फ्रेंड्स अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति आपके 12th हाउस और 3rd हाउस के स्वामी होकर आपके 3rd हाउस में गोचर करेंगे। अब देखिए मकर राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति सर्वदा अकारक ग्रह, परंतु देवगुरु बृहस्पति सबसे अधिक शुभ ग्रह है, इसलिए उनकी दृष्टि में अमृत है, इसलिए ये हमेशा अपने शुभ प्रभाव ज़्यादा जातक को प्रदान करते हैं। अब 3rd हाउस में जब इनका गोचर होगा, चूंकि ये स्वराशि के हैं तो इस समय आपकी मेहनत तो बढ़ेगी, आपसे मेहनत तो करवाएंगे ये, लेकिन मेहनत का पूरा परिणाम, अच्छा पॉजिटिव परिणाम आपको प्रदान करेंगे। इस समय काल में आपकी पद प्रतिष्ठा, आपकी पर्सनैलिटी में निखार आएगा और आपको सामाजिक रूप से भी पद प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। इसके अलावा आप यात्राओं को करेंगे और यात्राओं से भी आपको कहीं ना कहीं शुभ परिणाम प्राप्त होगा। छोटे भाई बहनों से आपके संबंध सुधरते हुए नजर आएंगे, उनसे आपको फायदा होगा और छोटे भाई बहनों को भी आपसे कुछ ना कुछ फायदा होगा। यदि आप कोई पार्टनरशिप में कार्य करते हैं या करने की सोच रहे हैं तो उसमें आपको लाभ की प्राप्ति होगी। इसके अलावा दाम्पत्य जीवन भी आपका अच्छा रहने वाला है। पूरे गोचर काल में कहीं कोई समस्या नहीं दिखाई देती है। आपको भाग्य का साथ मिलेगा, पिता का साथ मिलेगा, बड़े अधिकारियों से आपकी अच्छी रेस्पॉन्स आपको मिलेगा। उनसे कहीं ना कहीं आपके अपने वर्क प्लेस पे जो भी आप नौकरी करते हैं उसमें जो भी आपके बॉस इत्यादि हैं उनसे भी आपके अच्छे संबंध बनेंगे। अब देखिए यहाँ से इनकी 9वीं दृष्टि आपके लाभ भाव पे पड़ेगी तो आपके किसी प्रकार से धन में कोई कमी नहीं होने वाली, आपको यथोचित मात्रा में धन की प्राप्ति होती रहेगी। तो ओवरऑल हम देखें तो देवगुरु बृहस्पति के आपको शुभ परिणाम ही अधिक मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। फ्रेंड्स अब बात करते हैं हम कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति आपके 11th हाउस और आपके 2nd भाव के स्वामी होकर आपके 2nd भाव में गोचर कर रहे हैं। अब देखिए 2nd हाउस तो आय भाव है और 11th हाउस धन भाव है, तो दोनों ही आज के कलयुग में जो जीवन में धन की आवश्यकता है, लाभ की आवश्यकता है, उन दोनों भाव के स्वामी ही कुंभ राशि में देवगुरु बृहस्पति बन रहे हैं। अब उन्हीं का गोचर अपने ही स्वराशि के हो रहा है, तो इस समय आपको धन धान्य की कोई कमी नहीं होने वाली। चारों तरफ से आपको अच्छी मात्रा में धन की प्राप्ति होती रहेगी, कोई समस्या नहीं हो रही। आपके लक्ष्मी जी आपके धन के भंडार भरती हुई दिखाई देंगी। इसके अलावा आपके 6th हाउस पे इसकी दृष्टि पड़ रही है, तो ऐसे में कोई पुराना रोग या कोई कर्जा कोई आपको परेशान कर रहा था तो उसमें आपको रिलीफ प्राप्त होगा। इसके अलावा शत्रु पक्ष भी कहीं ना कहीं आपका चुप होता नजर आएगा। यदि आप कोई ससुराल पक्ष से या फिर कोई आपको पैरिटल प्रॉपर्टी आपको कहीं ना कहीं प्राप्त होगी, कोई विवाद इत्यादि चल रहा था तो आप बातचीत से आप उस मसले को सुलझा लेंगे और वो मसला आपके पक्ष में ही हल होता हुआ दिखाई देगा। तो ओवरऑल हम देखें तो देवगुरु बृहस्पति का गोचर कुंभ राशि के लिए काफ़ी शुभ जाने वाला है। अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति आपके लग्नेश और आपके 10th हाउस के स्वामी होकर आपके लगन में गोचर कर रहे हैं। ये आपके लगन में पंच महापुरुषों में से हंस महापुरुष योग का निर्माण कर रहे हैं। अब देखिए लगन में ही जब देवगुरु बृहस्पति का गोचर होता है तो ये काफ़ी शुभ स्थिति होती है, क्योंकि लगन में यदि गुरुदेव स्थित हो तो ऐसे में वो कुंडली के 1.25 लाख दोषों का हनन कर देते हैं। इसलिए आपके लिए काफ़ी अच्छी स्थिति बनी हुई है। आपकी सेहत काफ़ी अच्छी रहने वाली है। आप काफ़ी धार्मिक विचारों के बनेंगे। इस समय आप समाज के वेलफेयर के लिए भी कुछ कार्य करते हुए दिखाई देंगे। दाम्पत्य जीवन में आपको काफ़ी शुभता भरे हुए परिणाम मिलेंगे। यदि आप पार्टनरशिप में कार्य कर रहे थे और पिछले समय से काफ़ी आपके पार्टनर से कोई अनबन इत्यादि मीन राशि वाले जातकों की जैसे चलती आ रही थी, तो उसमें अब कहीं ना कहीं संबंध सुधरते हुए नजर आएंगे और आपसी आपके बॉन्डिंग से आपको लाभ की प्राप्ति होगी आपके कारोबार में। अब देखिए इस पीरियड काल में आपके लव रिलेशन में भी वृद्धि हो सकती है। आपके प्रेम संबंधों में आपको सफलता प्राप्त होगी। स्टूडेंट के लिए भी समय काफ़ी अच्छा है और जो संतान के इच्छुक दंपत्ति हैं उनको संतान का योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसके अलावा जो अविवाहित जातक हैं जिनका विवाह नहीं हो रहा था उनके लिए अब कहीं ना कहीं विवाह के प्रसंग बनेंगे और उनमें उनको सफलता भी मिलती हुई दिखाई देगी।
इस पीरियड काल में चूंकि देवगुरु बृहस्पति की 9 दृष्टि आपके भाग्य हाउस पे है, तो भाग्य का साथ मिलेगा और उसके कारण आप अपने कई बिगड़े हुए कार्यों को बना लेंगे। वैसे भी देखा जाए तो इस पूरे गोचर काल में हमने देखा कि मीन राशि, धनु राशि, कन्या राशि और मिथुन राशि, इनके लिए लगन में ही 5 महापुरुष योग में से हंस महापुरुष योग का निर्माण हो रहा है। तो ओवरऑल देखें तो हम ये पूरी 12 राशियों को देवगुरु बृहस्पति अपना कहीं ना कहीं आशीर्वाद अवश्य प्रदान करेंगे।